My dear students, good morning. I hope you all will be fine. Students, today we are going to start a new chapter which is things around us. We have already completed 6 chapters in our lectures. The chapter which we are going to start today is 7th chapter in our science book named things around us. Alright, सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। हमने 6 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग थिंग्स अराउंड अस जो कि 7th चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स और टर्म्स के भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे ही बच्चों आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज ओपन करेंगे पेज नंबर आपका जो भी 90 आई थिंक, तो 90 पेज नंबर पे आपका सबसे पहले चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक कंपोनेंट। तो सबसे पहले बच्चों आपको बताऊं कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। तो आप पूछोगे सर दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो बायोटिक जो होता है बच्चों वो सांस ले सकता है, ठीक है ना। जो सांस ले सकते हैं उनको बोलते हैं हम लोग बायोटिक, है ना। और जो सांस नहीं ले सकते वो अबायोटिक होते हैं। बस इतना सिंपल समझिए और ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, या फिर और सिंपल भाषा में कहें तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो आपके बायोटिक होते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो अबायोटिक होते हैं। तो इसमें से आप देखें प्लांट्स भी ब्रेथ करता है, एनिमल्स भी करते हैं, ह्यूमन बींग्स भी करते हैं। द ओनली थिंग्स प्रेजेंटेड हेयर कांट ब्रेथ इज एयर। एयर जो है सांस नहीं लेता, वो नॉन लिविंग थिंग है, तो वो अबायोटिक हो जाएगा। दूसरा है कह रहा है हमको कौन किस चीज़ों से हमको एनर्जी मिलती है हमारा काम करने के लिए। तो भैया सॉइल, प्लांट्स और वाटर से एनर्जी नहीं मिलती, आपको फूड से एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। फूड से क्या मिलता है, आपको एनर्जी मिलती है। थर्ड है एनिमल्स एक्सक्रीट। देखिए बच्चों यहाँ पे एक्सक्रीट का ऑप्शन आया हुआ है। तो एक्सक्रीट जो होता है वो एक्सक्रीट मतलब होता है बाहर निकालना किसी भी चीज़ों को। जो भी आपका सिस्टम होता है, मान लीजिए आपने खाना खाया तो खाना खाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपके बॉडी से बाहर जाता है। तो आपका जो एनिमल होते हैं जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है वो किस रूप में बाहर आता है, तो आपका यूरिन के रूप में बाहर आता है ना। यूरिन पेशाब के रूप में वो बाहर आता है। ऑलराइट। फोर्थ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स। ऑलराइट। तो एक होता है डिकम्पोजर्स, एक होता है स्कैवेगर्स। तो दोनों में आपका डिफरेंस क्या है। जो आपका ये डिकम्पोजर्स होता है और स्कैवेंजर्स, तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो बच्चों छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट के रूप में होते हैं। ये डेड जो भी बचा हुआ वेस्ट में, सबसे पहले आपको स्कैवेंजर्स समझना होगा, ठीक है। स्कैवेंजर्स क्या होता है। स्कैवेंजर्स उनको उन चीज़ों को बोलते हैं या उन एनिमल्स को बोलते हैं या उन लिविंग थिंग्स को बोलते हैं, लिविंग क्रिएचर्स को बोलते हैं, लिविंग क्रिएचर्स को बोलते हैं जो कि डेड बॉडीज़ को क्लीन करने का, साफ करने का काम करते हैं। कैसे साफ करते हैं, खा खा के। तो जो चीज़ें अगर मान लीजिए शरीर पे कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई मृत शरीर पड़ा हुआ है आपका यहाँ ज़मीन पे, तो उसको साफ करके खा खा के साफ करते हैं कौन, उसको बोलते हैं स्कैवेंजर्स, ठीक है। और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि लास्ट वगैरह को खा के ख़त्म करते हैं उनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो डिकम्पोजर्स होते हैं। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए फिफ्थ है एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए बच्चों यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर होता है जो एक सेल से बना होता है और मल्टी सेलुलर होता है जो कई सेल से बना होता है। तो आपका इसमें से ह्यूमन बींग मल्टी सेलुलर है, कई सेल से बना होता है। प्लांट्स भी कई सेल से हैं, एनिमल भी कई सेल से हैं। अमीबा जो होता है वो केवल एक सेल से बना होता है। अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो आपका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया। आपने पढ़ा बायोटिक, अबायोटिक, ठीक है ना। उसके अलावा आपने एक्सक्रीट सिस्टम पढ़ लिया। उसके बाद आपने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। फिर आपने पढ़ा कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या है। यूनिसेलुलर यानी जो एक सेल वाला होता है यानी अमीबा, और मल्टी सेलुलर जिसके पास बहुत सारे सेल होते हैं, जो बहुत सारे सेल से बना होता है। अब देखिए बच्चों अगला टर्म है स्टिमुलाज। तो आपको समझाऊँ स्टिमुलाज क्या होते हैं। स्टिमुलाज जो आसपास आपकी चीज़ें, जो घटनाएं घट रही होती हैं, जिसको हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, जिनका हम लोग प्रत्युत्तर यानी जवाब देते हैं किसी न किसी रूप में, उनको बोलते हैं स्टिमुलाज। जैसे मान लीजिए आपका घटना, जैसे मान लीजिए एक कोई भी घटनाएं हैं, ठीक है। जैसे आपके पास कोई आया, फ़ोन बजा तो आपने उसको उठाया, तो वो भी एक स्टिमुला ही है, ठीक है। एक कोई घटना घटी, आपने उसका रिस्पॉन्ड दिया, उसका उत्तर दिया, जवाब दिया, तो वो स्टिमुलास कहती है। तो वही चीज़ है कि कोई भी घटना हमारे जीवन में घटती है
और उसका उत्तर हम देते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्टिमुलस कहलाता है। दूसरा है सराउंडिंग्स इन विच एन ऑर्गेनिज्म नेचुरली लिव्स, कोई भी जगह, आसपास जगह जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी भी प्राणी रहता है, ठीक है, और रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस मतलब बर्थ देता है, जन्म देता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हैबिटेट बोलते हैं बच्चों, हैबिटेट बोलते हैं, याद रखिएगा हैबिटेट, क्या बोलते हैं, हैबिटेट। अगला है कौन है जो अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, प्लांट्स रिप्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक है ना, प्लांट्स ऐसा समझ जाएगा। फिर कह रहा प्लांट्स ब्रीथ थ्रू, तो प्लांट्स जो सांस लेते हैं बच्चों, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो आपको बता दूँ कि स्टोमेटा, जो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमेटा उनको बोलते हैं, उन्हीं के जरिए ये लोग सांस लेते हैं, ठीक है ना। सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है पेड़ों का, वो पत्तियों से होता है। पत्तियों में भी कहाँ से, स्टोमेटा से, ठीक है ना, स्टोमेटा में छोटे छोटे छेद होते हैं जो है पत्तियों में, उन्हीं के जरिए ये लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसको स्टोमेटा बोलते हैं, याद रखिएगा स्टोमेटा, ठीक है। जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसको स्टोमेटा बोलते हैं, जिसके जरिए सांस लेते हैं। अब देखिए इसमें से कह रहा है कौन सा प्लांट या रॉक्स में से कौन सा अबायोटिक है, तो अबायोटिक मैंने बताया है यानी नॉन लिविंग, तो रॉक्स आपका नॉन लिविंग है, तो इसलिए रॉक्स आपका अबायोटिक हो जाएगा। फिर देखिए आपका ट्रू फॉल्स, पहला क्वेश्चन है कि हैबिटेट कंटेन्स बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट, तो हैबिटेट में आप रहने की जगह होती है, हैबिटेट मतलब होता है निवास, जहाँ पर कोई भी प्राणी निवास करता है, तो वहाँ पर बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट्स रहते हैं, यानी कि जो लिविंग है नॉन लिविंग दोनों ही कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, दोनों ही तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। देखिए रूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट, जो एक जड़ होता है पौधों का वो सूरज की तरफ उगता है, तो सूरज की तरफ नहीं उगता, ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए फॉल्स लगा हुआ है। थर्ड है प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाई लेइंग एग्स, जो पौधे होते हैं वो अंडे देकर बच्चे पैदा करते हैं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, अंडे नहीं देते हैं, ठीक है, या बच्चे भी नहीं पैदा करते हैं, दोनों ही गलत है, तो फॉल्स हो जाएगा ये भी। एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर, एनिमल को भी प्रोड्यूसर कहा जाता है, तो ये गलत है, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो प्रोड्यूसर नहीं होगा, ये फॉल्स है। फिर आपका फिफ्थ है प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट शेयर अ कॉमन हैबिटेट फॉर देयर एग्जिस्टेंस, प्लांट और एनिमल दोनों एक जगह पे नहीं रह सकते, तो ये तो ये भैया फॉल्स है ना, ठीक है, तो ये भी फॉल्स ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक जगह पे रह सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग देखिए जहाँ प्लांट्स होते हैं वहाँ एनिमल्स भी रहते ही हैं, ठीक है। फिर आपका देखिए डी है गिव टू एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, दो एग्जाम्पल दीजिए। पहला है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर यानी जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो, तो आप सब जानते हैं प्लांट्स है, एनिमल्स है, फिश है, हॉर्स है, डॉग है, ये सारे ही, ठीक है, मल्टी सेलुलर है, नहीं बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। फिर देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक यानी जो सांस लेते हैं, तो भैया काऊ है, ह्यूमन है, फिश है ना, जो है प्लांट्स हैं, ये सारे क्या हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। फिर देखिए स्कैवेंजर्स, तो स्कैवेंजर्स क्या होता है, स्कैवेंजर्स मैंने आपको बताया था, वो होते हैं जो डेड बॉडीज़ को खाते हैं, डेड बॉडीज़ को खाते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको क्रो आ जाएगा, जैकल आ जाएगा, ये सारे ही आपके जो हैं खाने का काम करते हैं, किसको, डेड बॉडीज़ को। फिर डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े रूप में होते हैं, ये भी डेड बॉडीज़ को या फिर बॉडीज़ को, जो हमारे छोटे छोटे जो कण होते हैं उनमें पाए जाते हैं, और ये धीरे धीरे उनको फिनिश करते हैं, खाते हैं कीड़े रूप में, ये भी स्कैवेंजर्स ही होते हैं पर छोटे छोटे होते हैं, तो ये ठीक है, आपका फंगाई, फिर बैक्टीरिया, ये हो जाते हैं। फिर अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक जो कि सांस नहीं लेते, तो आपका सॉइल, मिट्टी हो गया, एयर हो गया, ठीक है, कोई भी दूसरा मटेरियल आप ले लीजिए, ये सारे क्या है, अबायोटिक हैं, ठीक है ना, जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट तो होते हैं। देखिए अबायोटिक क्या होता है, जो हमारे आसपास सराउंडिंग में तो होते हैं, नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से होते हैं, लेकिन ये सांस नहीं ले पाते, तो उनको अबायोटिक बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों क्वेश्चन आंसर है, इसका आंसर मैं आपको करा दूंगा। पहला क्वेश्चन है हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस, एनिमल्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, बच्चे कैसे पैदा करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको दूंगा, आप खुद से ट्राई करेंगे। हाउ डू प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स, जो प्लांट्स जो आसपास उनकी घटनाएं घटती हैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो मैंने आपको बताया जो आसपास हमारी घटना घट रही होती है उसको स्टिमुला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टिमुला, और उसका हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, जवाब देते हैं। तो ये प्लांट्स लोग जो होते हैं ये कैसे रिप्लाई करते हैं, कैसे उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, जवाब कैसे देते होंगे। मान लीजिए प्लांट्स को हम लोग चोट करते हैं, उन पर कुछ हमने हथौड़ी से मारा, तो उसका रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे वो लोग, है ना, तो वो आपको बताना है। फिर वाई डू वी नीड फूड, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया हमको फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो ये आप सबको पता है, एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है, अगर खाएंगे पिएंगे नहीं तो एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी नहीं आएगी तो वर्क कहाँ से करेंगे, ठीक है ना, वर्क नहीं करेंगे तो सारा यूनिवर्स रुक जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं फूड से ही हम लोग फूड के पे ही डिपेंडेंट हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड इज़ एवरीथिंग,
फिर है देखिए स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स का रोल क्या होता है, इनका महत्व क्या है। तो बहुत बड़ा महत्व है। अगर स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स नहीं होते तो हमारा अर्थ जो है बहुत ज़्यादा मैला, डर्टी, नेस्टी हो जाता और हम शायद जीने ये इतना गंदा होता कि हम रह ही ना पाते। यहाँ पे ये वातावरण, एनवायरनमेंट जो है आपका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गंदा होता है। यहाँ पे जो गंदगियाँ हैं वो ऐसे की वैसी रहती। इनको साफ करने का काम करते हैं कौन, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स। ये डेड पार्टिकल्स को खाते हैं या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको खाते हैं ये लोग, ठीक है ना। जैसे हमारा मान लीजिए कोई भी चीज़ डेड बॉडी का पड़ा हुआ है, मर गया, तो उसको ये लोग खा के ख़त्म कर देते हैं। वेस्ट मटेरियल्स को डिकम्पोजर्स खाते हैं, ये सारे खा के ख़त्म कर देते हैं। इसी वजह से गंदगी नहीं रह जाती, सोसाइटी क्लीन रहती है इस वजह से, है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि लाइफ साइकिल क्या होता है। लाइफ साइकिल, जीवन चक्र क्या होता है, ठीक है ना। जीवन चक्र क्या होता है, जीवन चक्रण तो इम्पोर्टेंट है। आप सबने पढ़ा होगा लाइफ साइकिल। एक कोई बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है तो इतना बड़ा होता है, फिर इतना बड़ा हो जाता है, फिर वो युवक बन जाता है एक, फिर वही चल के फिर वो भी एक अपने बच्चे को प्रोड्यूस करता है ना, बूढ़ा हो जाता है। ये सब लाइफ साइकिल है ना, लाइफ साइकिल है इस तरह से। तो ये आप बता सकते हैं। फिर देखिए आपका फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको लॉन्ग आंसर टाइप है कि लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ ऐसे लक्ष्य आपको बताने हैं, चीज़ें जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करता है। हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या फ़र्क है, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या, जैसे कि मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं, लिविंग थिंग्स ब्रेथ, बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रेथ, राइट। दूसरा है लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स, लिविंग थिंग खुद से मूव कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कांट डू डैट, नॉन लिविंग थिंग खुद से मूव नहीं कर सकते। तीसरा है वी कैन ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, हम ग्रो कर सकते हैं, वो ग्रो नहीं कर सकते। वी कैन प्रोड्यूस, वी कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जो लिविंग थिंग होते हैं वो बच्चे जन्म देते हैं, लेकिन जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वैसा नहीं कर सकते। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं जो लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से अलग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट जो होता है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट में क्या फ़र्क है। तो आप देखिए बायोटिक यानी कि जो हमारे सराउंडिंग में है, हमारे आसपास रहता है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सारे क्या हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। यानी जो कि हमारे आसपास रहते तो हैं लेकिन खुद से सांस नहीं ले सकते, यानी नॉन लिविंग थिंग होते हैं, वो अबायोटिक होते हैं। और बायोटिक क्या होते हैं, जो सांस लेते हैं, हमारे सराउंडिंग में हैबिटेट में होते हैं, सांस लेते हैं, उनको बोलते हैं बायोटिक। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप दे सकते हैं, आपको बताया जो कि आपका बायोटिक, उसमें तो बहुत कुछ हो गया, प्लांट हो गए, हम हो गए, ठीक है, एनिमल्स हो गए, सारे बायोटिक हैं। कम और आपका जो अबायोटिक है उसमें सॉयल, वाटर, रिवर, एयर, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप दे सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब देखिए बच्चों, आर फिंगर प्रिंट्स एंड हेयर लिविंग पार्ट ऑफ बॉडी। कह रहा है क्या फिंगर नेल्स और हेयर जो है बाल हमारे, वो लिविंग पार्ट्स हैं शरीर के, ठीक है। इसका आप लोग खुद से करना ही, आपको सोचिए और करिए, मैं नहीं बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है वी नो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव। कह रहा है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूव कर पाते हैं। क्लाउड्स कैन मूव टू, बादल भी तो मूव कर पाते हैं, तो क्या बादल भी लिविंग थिंग्स होते हैं। इसका आंसर आप दीजिएगा, क्या ये सही है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे दो पिक्चर्स बनी हुई है, आपको बताना ये कौन सा फिनोमिना प्रोसेस हो रहा है। तो पहले आप देखिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब बर्थ, गिविंग बर्थ, ठीक है, अ मदर इज गिविंग बर्थ टू हर बेबी, राइट। फिर देखिए ईटिंग फूड, यहाँ पे क्या हो रहा है, भोजन ग्रहण कर रहा है एनिमल, ठीक है ना। फिर अब देखिए बच्चों यहाँ पे कि प्रोजेक्ट तैयार करना है आपको, डिज़ाइन हैबिटेट ऑफ योर ओन, आपको अपना खुद का एक हैबिटेट तैयार करना है जिसमें आप देखोगे कि कुछ बायोटिक और कुछ अबायोटिक कंपोनेंट्स आप डालोगे, ठीक है ना। इतना आपको करना है जो आपका वर्क है। फिर देखिए कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे, देखिए रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो, सम ऑफ देम। यहाँ पे देखिए कुछ आपको क्या मिल गए हैं, स्टेटमेंट मिल गए हैं, इसमें से कुछ स्टिमुला हैं और कुछ इसमें से रिस्पॉन्सेस हैं। स्टिमुला यानी कि जो आपके साथ होता है जिसको रिस्पॉन्ड हम करते हैं, और कुछ आपके रिस्पॉन्सेस हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए आर रैट सीज अ कैट, एक रैट, एक जो चूहा है वो एक बिल्ली को देखता है, तो जब चूहा बिल्ली को देखेगा तो ये स्टिमुला है, एक घटना उसके साथ घटी, तो उसका रिप्लाई क्या, उसका वो रिस्पॉन्स क्या करेगा, वो भाग जाएगा। इस तरह से देखिए बर्ड सी द सनराइज, चिड़िया जो होती है सनराइज को देखती है, वो सनराइज को देखती है मतलब सूर्योदय को देखती है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स देगी, तो ये आपका स्टिमुला है। क्या है ये, स्टिमुला है। कॉकरोचेस कम आउट टू ईट, कॉकरोच जो है वो खाने के लिए बाहर आता है, ये भी स्टिमुला है।
अब देखिए, आर डियर स्पॉट्स अ लायन, एक डियर जो है वो स्पॉट्स अ लायन, एक डियर जो है एक शेर को देखता है, ये भी स्टिमुला है, घटना है। टेक मेडिसिन फॉर स्टमक एक, दवाएं लीजिए, कह रहा है भैया पेट दर्द के लिए दवा लीजिए। तो ये क्या, ये रिस्पॉन्स है ना, आपको पेट दर्द हो रहा है आप दवा लीजिए, तो ये रिस्पॉन्स है आपका, इस तरह से करना है। फिर देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना है वर्क आपको, ठीक है ना। अगला है प्लांट्स ब्रेथ थ्रू पोर्स, जो प्लांट्स जो सांस लेते हैं, ठीक है ना, जो पत्तियों में पाया जाता है, तो किस चीज़ के थ्रू लेते हैं, तो पत्तियों के थ्रू लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स, छेद होते हैं जिनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, उन्हीं के जरिए सांस लेते हैं। दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रीट, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो चीज़ों को वेस्ट के रूप में बाहर नहीं निकालते, हम लोग निकालते हैं बाहर, कैसे यूरिन हो गया, या आपका जो है स्वेटिंग हो गई, है ना, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग उस चीज़ों से निकाल देते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन इज सीन ओनली अमंग बायोटिक कंपोनेंट्स, जो रिप्रोडक्शन होता है, जो बच्चे जन्म देने का जो काम होता है, वो केवल बायोटिक कंपोनेंट्स करते हैं, यानी जो सांस ले सकते हैं वही करते हैं। फिर अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स आर नॉन लिविंग थिंग, जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं हैबिटेट के, वो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जो कि सांस नहीं ले सकते। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी आपको इसकी जो भी आंसर है उसका मैं आपको पीडीएफ या अभी फ़ोटो प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप लोग वीडियो देखिए, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, हैव अ गुड डे है, थैंक यू सो मच।